सारे इम्तिहान बंद हुए हैं, सारे एग्जाम्स जो हैं वो लेट हुए हैं, तो फिर ये नीट और जेईई पे इतनी सियासत किस बात की सरकार? क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं इसमें एक गरीब का बच्चा मेहनत करता है, जी लगा के लगन से वो पढ़ता है और एग्जाम क्वालिफाई करता है और वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लायक बनता है। लेकिन क्योंकि अभी सब की रोजी रोटी मारी गई, उनके माँ बाप की रोजी रोटी मारी गई, तो अपने घर चले गए, तो उनको मुश्किलें आएंगी एग्जाम देने पहुंचने के लिए। अपनी जिम्मेदारी से भागना है तो भैया सोल्जर का नाम लो कि वो सरहद पे खड़े हैं, तुम एक इम्तिहान नहीं दे सकते। अरे भैया, उनको जो तैनात किया है वो आपने देश की सुरक्षा के लिए किया है, और बच्चों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं, जो आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो देश के भविष्य के लिए। जब वो मर ही जाएंगे तो फिर उनको बीमारी ही हो जाएगी, तो फिर आप भविष्य किसका बनाएंगे? अगर आप वित्त मंत्री की यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात कीजिए तो उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी डाउन हो रही है वो तो भाई भगवान की आपदा है, मतलब भगवान जी की तरफ से हो गया है, मतलब वो ब्लेम कर रही है भगवान को, वो ईश्वर को ब्लेम कर रही हैं। जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे, एग्जाम होने दो, बच्चों को बीमारी हो रही है होने दो, कोविड है होने दो, जब मजदूर सड़कों पे चले गए तो ये भी थोड़े से मर जाएंगे, तो क्या है? इस तरीके की मेंटालिटी इनकी कि काम से बिल्कुल बचना चाहते हैं, यही है। वैसे हालात में जहाँ पे आपने सब कुछ बंद कर दिया था, वैसे हालात में आप बच्चों को इम्तिहान लेके उनकी जिंदगी रिस्क डालना चाहते हैं कि उनका भविष्य बनने से पहले ही उनको बीमारी हो, 1000 बच्चों को बीमारी हो जाए और वो कहीं ना कहीं बीमारी ग्रस्त होके और किसी नतीजे पर ना पहुंचे, तो ये कैसा भविष्य आप सुधारना चाहते हैं? इनकी बातों पे आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? इनका तो कहना है कि हॉस्पिटल की कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, जाके आप गुजरात के आप माहौल देख के आइए, वहां पे फेक वेंटिलेटर्स और फेक मशीनें लगी हुई थी। परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जो सरकार का और कोर्ट का जो नज़रिया है उसमें मैं बताऊं कि जब कोरोना काल शुरू हुआ तब उन्होंने सारी चीज़ें, लॉकडाउन की सारी चीज़ें बंद कर दी, ठीक है। वो किस नज़रिए से कि इनका जो कहना था वो ये था कि इससे बीमारी थमेगी या इस बीमारी को थमने से रोका जाएगा। जितनी भी चीज़ें ट्रेन से लेकर हवाई जहाज़ तक जितनी भी चीज़ें बंद थीं वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेके थी कि भाई जो है ये बीमारी ना फैले। तो फिर यहाँ पर जब आप भविष्य की बात करते हैं कि भविष्य सुधारना है, तो अगर बीमारी का जो बढ़ चुकी है, यानी तीसरे नंबर पे जो है वो आ चुकी है, हम भारत देश जो है वो बीमारियों में तीसरे नंबर पे आ चुका है। जब लॉकडाउन किया था तो ये भी आपको आश्वासन दिया था कि सारी अरेंजमेंट्स हैं, सारी चीज़ों के प्रबंध हैं, लेकिन उसके बाद क्या मजदूर सड़कों पर नहीं घूमे क्या? कोर्ट की नज़र में उस वक्त वो मजदूर नहीं दिख रहे थे क्या? हजार मजदूर सड़कों पर घूम रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट को नहीं नज़र आ रही हैं कि क्या ये इनके अरेंजमेंट्स लोगों को नज़र नहीं आते हैं क्या? लेकिन अगर मान ले जाए सरकार परीक्षा को पोस्टपोन कर देती है तो आपको नहीं लगता कि सरकार के ऊपर एक भार बढ़ जाएगा, क्योंकि आने वाला सेशन भी होगा प्लस ये सेशन होगा? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि भार बढ़ जाएगा, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो आप कहना चाह रहे हैं कि हर साल होता है, ये हर साल वो काम करते हैं, सरकार इस चीज़ को लेकर काम करती आई है ना, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है। और स्टूडेंट्स की परीक्षा लेना, फिर उसका रिजल्ट देना और सेशंस को मेंटेन करना, ये इसकी प्लानिंग तो इनको जब कोरोना काल में इन्होंने जब शुरू किया था, इनकी प्लानिंग तभी होनी चाहिए थी। सारे इम्तिहान बंद हुए हैं, सारे एग्जाम्स जो हैं वो लेट हुए हैं, तो फिर ये नीट और जेईई पे इतनी सियासत किस बात की सरकार की, इतनी पॉलिटिक्स किस बात की ये कर? लेकिन बीएड का एग्जाम तो हुआ ना सर। देखिए, जो एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते थे ऑनलाइन हुए हैं, और जो ऑफलाइन हो सकते थे, जो बीएड की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारी कंडीशंस थी। आप नीट और जेईई हिंदुस्तान का सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक इम्तिहान है जो हर साल होता है। इसको पोस्टपोन करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आप पोस्टपोन करना मतलब खत्म करना नहीं है। पोस्टपोन मतलब ये है कि ये तारीख है, थोड़ा सा इंतजार करके इसको थोड़ा सा लेट कर दिया जाए, अगला सेशन उसी हिसाब से मेंटेन कर दिया जाएगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उनके पास जानकार लोग हैं, अगर वो चाहें तो प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग करना नहीं चाहते हैं, अपने ऊपर बर्डन लेना नहीं चाहते हैं, कोई सुरक्षा देना नहीं चाहते, इस वजह से बचने के लिए चाहते हैं कि काम खत्म करो। कुल मिला के सारा मसला यही है कि ये लोग अपनी जितनी भी नाकामी है उसमें हमेशा ही छुपाना चाहते हैं, जो भी नाकामी होती है उसमें पीछे रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनकी नाकामी ना साबित हो जाए कि हम अगर इसे पोस्टपोन कर देंगे तो हम सेशन कैसे मेंटेन करेंगे, उसको काम कैसे करें। हर जगह तो ये नाकाम हो रहा है, तो वहां पे कहीं पे भी ये काम नहीं करना चाहते कि हम एक्स्ट्रा काम करेंगे तो हमारा कोई काम सुधर जाएगा, काम करने से ही पीछे भाग रहे हैं। तो यही इनकी मंशा है कि भाई काम से बचना है, भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं, एग्जाम होने दो, बच्चों को बीमारी हो रही है होने दो, कोविड है होने दो,
जब मजदूर सड़कों पे चले गए तो ये भी थोड़े से मर जाएंगे। तो क्या है, इस तरीके की मेंटालिटी इनकी कि काम से बिल्कुल बचना चाहते हैं, यही है भाई। जर्मनी और चाइना तो हिंदू भारत है नहीं ना। जो आप जिन जर्मनी की बात कर रहे हैं वहाँ का आप हेल्थ केयर सिस्टम देखिए ना, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखिए ना भाई। वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम्स, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ एक गरीब घर का बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है क्या? ऑनलाइन परीक्षा दे सकता है क्या? आप चाइना को, जर्मनी को और भारत को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही बिल्कुल अलग है, और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कर रहे हैं ना कंपेयर। देखिए, अब देखिए, शिक्षा मंत्री जो कंपेयर कर रहे हैं उनके पास तो कोई बहाना है नहीं। हर बात पे तो बहाना ढूंढती है, हर जगह तो एस्केपिज्म ढूंढती है ना कि कैसे मैं इस मुद्दे से बच जाऊं। तो भाई चाइना का और जर्मनी का कंपेयर दे दिया। किसी ने भी ये नहीं बताया कि जर्मनी के इकोनॉमी के एक मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया सिर्फ ये देख के कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। इन्होंने तो सीधा भगवान जी पे ही ब्लेम कर दिया ना, ईश्वर पे ही ब्लेम कर दिया। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागने का। जब इसी तरीके से जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था और लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई हमें लंबी लंबी लाइनों में किया है, बिना प्लानिंग के सरकार ने एक ऐसे फालतू सा फैसला दिया था, तो उस वक्त भी सबसे बचने का सबसे अच्छा जो हथियार था वो यही था, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का सबसे अच्छा ये था कि भैया सोल्जर्स का नाम लगा दो इनके ऊपर। लगा कि जब वो सरहद पे खड़े होकर, हो सकता है तुम बैंक की लाइन में नहीं खड़े हो सकते 10-15 दिन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लैरिफाई किया है अपनी चीज़ को कि भाई इम्तिहान तो अपने जो निर्धारित समय है उसी पर ही होंगे, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चों की आपको सुनना चाहिए। आप मेरी मत सुनिए, आप मंत्रियों की मत सुनिए, आप सरकार की मत सुनिए, लेकिन एक स्टूडेंट क्यों कह रहा है ये बात? आखिर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं नीट के, आखिर वो डॉक्टर बनने वाले हैं, वो इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आखिर वो क्यों कह रहे हैं? आपको उनकी तो सुननी होगी ना। आप जो लोगों ने जिनको चुना है वो बच्चे तो उन्हीं के हैं ना, देश के ही बच्चे ना। वो अगर कह रहे हैं तो किसी रीजन से कह रहे हैं ना। आखिर क्यों कह रहे हैं? जब हर चीज़ आप लॉकडाउन कर सकते हो तो फिर इसको जो है वो लेट करने में या इसको करने में, आपने स्कूल नहीं खोले, आप जिम नहीं खोल रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो ये टाइम पे होगा। आपने लॉकडाउन करके सारे सबके बिजनेसेस बर्बाद कर दिए, सबकी आपने लोगों को सड़क पर खड़ा कर दिया, सड़क पर पहुंचा दिया, और अब आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं सारी चीज़ें बंद थी लेकिन ये ज़रूर होगा। यानी कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें हम बंद करेंगे लेकिन ये अब हम ज़रूर करवाएंगे। तो ये तो ढीठपना हुआ ना। ये तो आपकी लापरवाही दिखा रही है कि आप कितने लापरवाह हैं कि आपने दूसरों के बिजनेस तो बंद कर दिए लेकिन आप ये बच्चों को उनकी लाइफ जो है रिस्क में डालने के लिए तैयार। बिल्कुल, देखिए, जब आपने शुरू में एक सवाल पूछा था कि लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमें व्यवस्था करवाएंगे ना, तो सबसे पहली बात तो हमें भरोसा नहीं है कि व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। जब लॉकडाउन हुआ था तो कोई व्यवस्था नहीं थी। अब आप जो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ में और दूसरे एक शहर से दूसरे शहर के लिए उनकी व्यवस्था करवाना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब वो एक छोटे से छोटा अरेंजमेंट नहीं करा सकते। मैं कह रहा हूँ एक स्टूडेंट के लिए क्लास में जब वो एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ पे क्या गारंटी है कि उसके सोशल डिस्टेंसिंग और उसकी प्रोटेक्शन के लिए कि वो दूसरे के संपर्क में ना आए और उसको वो कोविड ना फैले, उसके अरेंजमेंट के लिए इनके पास क्या प्लानिंग। आप इस चीज़ को समझिए ना कि इसमें मेजॉरिटी में बैठने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहाँ के होते हैं। उसमें हर तबके के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही तबका होता है, हर तबके के, गरीब से लेकर एक अपर क्लास तक के लोग भी रहते हैं इसमें। एक अच्छा पैसे वाले भी होते हैं। तो अब जो ज़्यादा पैसा कमाने वाला वो तो किसी ना किसी तरह से एग्जाम देगा ही, वो पहुंचेगा ही, लेकिन उस गरीब का क्या? आपको उसकी फिक्र नहीं है। और एक बहुत बड़ा तबका है गरीबों का जो मेहनत करता है, एग्जाम को देता है, बिल्कुल। और वो हर साल आप लिस्ट जब चेक करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या बच्चों के बैकग्राउंड है। तो वो तो बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल सही है भाई। अगर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो उनका तो फ्यूचर बर्बाद है।